से बड़ी खबर आपको बता दें, पहलगाम हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। हमले पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि मैं वारदात से हैरान हूं, हमारे टूरिस्ट पर ये बेहद कायराना हमला है। इस तरह के हमले बेहद नागवार हैं। पहलगाम में सयाहों पर हुए दहशतगर्दाना हमले पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं सदमे में हूं, हमारे सयाहों पर यह हमला गैर इंसानी है। मजम्मत के अल्फाज काफ़ी नहीं, मुतासरीन से हमदर्दी का इजहार करता हूं। आपको बता दें कि सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो हमले से बेहद हैरान है और इस तरह के हमले बेहद नागवार हैं। पहलगाम में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले को लेकर अब जम्मू कश्मीर के सीएम का बयान सामने आया है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि वो सदमे में है और सयाहों पर यह हमला गैर इंसानी है। और इस बीच कविंदर गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। आधिकारिक जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन काफी लोग इसमें घायल हुए हैं और गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अभी सरकार की तरफ से जो कुछ एडवाइजरी जारी होगा कि कितने लोग इसमें घायल हैं या क्या हुआ है, तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन दहशत का माहौल है और जो बाहर से लोग आते हैं उनमें एक डर का माहौल बनता है। सुरक्षा बलों ने काफी संभाल के रखा है, लेकिन अभी आने जाने वाले जो लोग रहते हैं उसमें कुछ ना कुछ फर्क तो पड़ता ही है। आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा का भी होगा। हालांकि सुरक्षा बल अपनी जान पर खेल करके हमेशा से इस यात्रा को सफल बनाते हैं। तो देखिए आगे इन लोगों को जल्दी मार गिराया जाए, कौन लोग थे इसमें इन्वॉल्व, इस की जानकारी मिलेगी। इस बीच आपको बता दें कि वादी में सयाहों पर हमले को लेकर तमाम लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं, जहां अफसोस का इजहार किया गया है। फयाज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फयाज, जिस तरह आप देखा जाए तो सुरक्षा को लेकर बड़ा ही सवाल उठाया जा रहा है, तमाम लीडरान के रद्द-ए-अमल सामने आ रहे हैं। किस तरह क्या उम्मीद जताई जा रही है कि अब सख्त कदम आगे इस हमले को लेकर उठाए जा सकते हैं और पुख्ता जो सिक्योरिटी के इंतजाम है, जो भी सुरक्षा के हवाले से इंतजाम है, उन्हें पुख्ता बनाने के लिए सरकार काम करेगी? जी बिल्कुल, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले से तो बहुत सारे लीडरान जो है सवाल उठा रहे हैं। और जब हमने एमसी यानी इस वक्त जो सरकार यहाँ पे काम कर रही है, उमर सरकार, और उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन से जब कैसा टीवी ने भी बात की तो उन्होंने भी कहा कि ये जो प्रोटोकॉल हमारे जिम्मे नहीं आता है, यानी सिक्योरिटी का जो सारा देख रेख वो एलजी के अंडर आता है। तो उन्होंने भी एलजी से गुजारिश की कि जो इसमें मुलविस है उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। साथ ही अगर बात की जाए तो यकीनन इस हमले के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस जो है मजीद मुशर्रिक हुए हैं और मुख्तलिफ इलाकों पे जो है अब मजीद सिक्योरिटी जो है बढ़ाई गई है। जहां पर अगर हम बात करें जो हसास इलाके हैं, जैसे कि पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, दुधपत्री हो गया, अहरबल हो गया, तो वहां पे जो लोग आते हैं तो उनकी हिफाजत के लिए जो यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस है वो उनको जो है मजीद जो सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करने जा रहे हैं। तो यकीनन इससे जो है एक सवाल निशान तो सिक्योरिटी फोर्सेस पे जरूर लगता है। और दूसरी जानिब वही जो यहाँ पे लोकल्स के हवाले से बात करें, इससे पहले भी जब यहाँ पर उनके साथ मिलकर अगर किसी तरीके से कोई रिलीफ पैकेज या कोई मदद इनकी हो सके। अटैक भी हुआ है पहलगाम में, कुछ बताया जाता है कि 16 वार से। मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ा दुश्मन कोई कश्मीरियों का नहीं हो सकता। एक जम्मू कश्मीर के लोगों की बिलखसूस जो कश्मीरी है, यहाँ टूरिस्ट आज नहीं 200 साल से आते। हमारा एक नाम है, हमारी एक पहचान है जिसको शनाख्त कहते हैं, वो है कि हम मेहमान नवाज लोग हैं। हम अजनबी से अजनबी इंसान को अपने घर में, अपने दिल में जगह देते थे। ये वार उसके ऊपर है, उस पहचान के ऊपर है। और उसके अलावा ये जो इक्तिसादी आज़ादी है कश्मीरी की कि वो अपने बलबूते पर कमाए, ये उसके खिलाफ एक अटैक है। ये चाहते हैं ये लोग कि यहाँ से टूरिस्ट निकल जाए और कश्मीरी जो है वो बगैर कमाई के, बगैर किसी चीज़ के जो है गुलाम बन के रहे। ये हमारे बच्चों के दुश्मन हैं, हमारी आने वाले नस्लों के दुश्मन हैं। ये टेररिस्ट लोग हैं। अल्लाह इनको गर्क करे, और मैं इतना ही कह सकता हूँ, अल्लाह गर्क करे इनको कि जो निहत्ते टूरिस्ट को निशाना बनाए। इंशाअल्लाह न यहाँ माफ़ी होगी न आखिरत में माफ़ी होगी। ये जहन्नम की आग में जलेंगे। ये सही बात नहीं है। और जो इंसान ऐसी चीज़ को सपोर्ट करता है वो भी जहन्नम की आग में जलेगा।
उमर अब्दुल्ला का हाल ही जो दौरा हुआ है पीर पंचाल और बानीहाल वगैरह एरिया का, उस हवाले से उसका कहना है कि ग्राउंड लेवल पे गया हूँ, लेकिन लोगों में वहाँ पे अभी भी रोष है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ बातें हो रही हैं, ग्राउंड लेवल पे कोई किसी किस्म का इम्पैक्ट नहीं है। देखिए, जब भी कोई नेचुरल डिजास्टर होता है, अगर आपको याद होगा, मैं जब अभी कुछ दिन पहले जब एक्सीडेंट हुआ वहाँ आया हॉस्पिटल, तो मैंने आप लोगों से भी ताकीद की हम बाहर जाएं, क्योंकि मसला है वीआईपी विजिट्स ठीक होते हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड क्लियरेंस करनी होती है, बाकी चीज़ें करनी होती हैं। ये मॉडलिंग शो नहीं होता है, ये रैपिड रिस्पांस का टाइम होता है। रैपिड रिस्पांस था नहीं, सिर्फ मॉडलिंग शो था, तो लोगों को तो गुस्सा होगा ही होगा। और वहीं पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हमले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने अहम मीटिंग बुलाई है। अमित शाह की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है, वजीर दाखिला ने अहम मीटिंग बुलाई है, जिस पर तमाम अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। पहलगाम हमले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हमले पर वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। इस दौरान तमाम आला अफसरान इस मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। आपको बता दें कि ज़राए के हवाले से तमाम अफसरान इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं, जहाँ सिक्योरिटी के हवाले से बेहद अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। हमले के कुछ वक्त बाद ही वजीर दाखिला की तरफ से अहम मीटिंग बुलाई गई है, जहाँ अहम मसलों पर चर्चा हो सकती है। सिक्योरिटी के हवाले से कई बड़े फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। हमले के बाद अब वजीर दाखिला की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। इस अहम मीटिंग में तमाम लीडरान और सिक्योरिटी के आला अफसरान भी शामिल हो सकते हैं। कई अहम ऐलान भी इस मीटिंग के बाद किए जा सकते हैं। आपको बता दें कि घाटी में सयाहों पर दहशतगर्दाना हमले के बाद अब वजीर दाखिला ने अहम मीटिंग बुलाई है। वजीर दाखिला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद होगी। पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हमले के बाद अब वजीर दाखिला की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग में सिक्योरिटी के आला अफसरान भी शामिल हो सकते हैं। कई अहम फैसले इस मीटिंग में लिए जा सकते हैं। सिक्योरिटी के हवाले से बेहद अहम मीटिंग ये मानी जा रही है। वजीर दाखिला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद होगी। और वहीं इस वक्त आपको बताते चले कि पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। हमले पर वजीर दाखिला अमित शाह ने मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में बड़े अफसरान शामिल हो सकते हैं। सिक्योरिटी के आला अफसरान भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं, जहां तमाम अहम मसलों पर चर्चा की जा सकती है। सिक्योरिटी के हवाले से कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। इससे पहले भी कुछ रोज पहले आपको बता दें कि वजीर दाखिला की सदारत में सिक्योरिटी की हाई लेवल मीटिंग की गई थी, जहां सिक्योरिटी के हवाले से कई अहम फैसले लिए गए थे। और एक बार फिर से पहलगाम हमले के बाद अब वजीर दाखिला की तरफ से मीटिंग बुलाई गई है। वजीर दाखिला की सदारत में ये मीटिंग मुनाकिद होगी। कई अहम फैसले और सिक्योरिटी के हवाले से चर्चा इस मीटिंग में की जा सकती है।